सत्य। प्रिय मित्रों, आज हम आपको मेष राशि से कन्या राशि तक परिचय राशि का कराएंगे, जिससे आपको कुंडली दूसरे का देखकर बताने में जिस तरह से राशियों का स्वभाव होता है उसी तरह से उसके व्यक्तित्व का स्वभाव होता है। उसके गुण स्वभाव तत्व गुण लक्षण से आपको पता चल जाता है। इसलिए मैं आपको 6 राशियों का बताऊंगा, फिर 6 राशियों का दूसरे दिन बताऊंगा। तो आइए समझते हैं। कुंडली बनाने में जब कुंडली आप लेखन शुरू करेंगे तो उसमें आपको संवत्सर, अयन, ऋतुफल, मास फल, तिथि फल, वार फल, नक्षत्र फल, नवांश फल, योग फल, करण फल, गण फल, लग्न फल, डिंब चक्र, ये सब सारी चीज़ें लिख लेंगे। लेकिन इसको लिखने से पहले ये सब चीज़ों के बारे में एक एक लाइन में 2-2 लाइन में बताया जाता है, हो जाता है। लेकिन आपको सबसे मेन जो ट्रैफिक है वो आज का विषय है राशियों के बारे में समझना और ग्रहों के बारे में समझना कि कौन सी राशि किस तत्व की है, कौन राशि सम है, कौन राशि विषम है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ग्रहों का स्वभाव गुण लक्षण के बारे में, राशियों का गुण स्वभाव लक्षण के बारे में आपको जानना जरूरी है, ताकि आप नाम के द्वारा ही उसके बारे में आप जान सकें कि किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति है। उसकी राशि पता किए, ठीक उसी तरह से आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में बता दूंगा, फिर नक्षत्रों के मालिकों के बारे में बताऊंगा कि जो राशि का मालिक, ग्रह का मालिक जो होता है, राशि का मालिक ग्रह होता है, और ग्रहों का और राशि का मैच कराना है कि दोनों का मैचिंग जो बन रहा है। और नक्षत्र का मालिक, लग्न का मालिक, राशि का मालिक और नक्षत्र का मालिक, तीनों का स्वभाव कैसा है, उसमें तीनों के गुण लक्षण पाए जाते हैं। जो भी आप जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसमें तीनों के गुण लक्षण पाए जाएंगे और इसी तीनों से ही भविष्य बताया जाता है। बाकी तो सारा व्यापक जो विस्तार कुंडली बनाई जाती है, यही 3 लक्षण देख करके नक्षत्र का स्वामी, राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी, इसमें जो बलवान होते हैं उन्हीं को आधार मान करके पूरी कुंडली का लेखा जोखा निर्माण बना दिया जाता है। तो आज हम आपको राशि का परिचय कराएंगे, उसके बाद में ग्रहों का परिचय कराएंगे, उनके मालिकों से आपका परिचय कराएंगे। ग्रहों के 9 ग्रह हैं और ये आपका राशि 12 है। तो आज हम 12 राशियों की बात करेंगे। फिर नक्षत्रों की 3 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कुंडली समझने में बहुत आसान होगी। कुंडली का ट्रैफिक बहुत तत्काल ही आपके पास आ जाएगा। फलादेश करना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे भी पता है। लेकिन ये 3 चीज़ें अगर समझ लेते हैं तो कुंडली देखने में, समझने में, हर चीज़ में आपको काम आएगी। दूसरे के स्वभाव गुण लक्षण जो मैं कह रहा था, इससे ही आप समझ सकते हैं। तो आइए, अब जैसे पहली राशि मेष। मेष राशि का अर्थ मेढ़ा। आप लोग जानते हैं मेष राशि, नहीं जानते हो तो मेढ़ा है। राशि को कई तारों से मिलकर बनी हुई है। तो राशि कई तारों से मिलकर बनी है। इसमें एक राशि आपको बता ही दिया था कि एक राशि जो होती है 30 अंश की होती है। इसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 और कृतिका के प्रथम चरण से मिलकर के राशि बनाई गई है। इसका नाम और भी है, अज किसको भी कहते हैं, अज, विश्व, तंबूर आदि नाम दिया गया है। ये विषम राशि है। मेष राशि विषम राशि है। उग्र है, दिवाबली है, ये दिन में बली होती है। चतुष्पद इसका जो वैश्य है, चतुष्पद है, इसका वर्ण लाल है। क्षत्रिय जाति की है, पुरुष राशि है, चर राशि है। ये अग्नि तत्व इसका है, पित्त प्रधान है। अगर रोग की प्रधानता देगा तो मेष राशि के लोगों को पित्त प्रधान ज़्यादा होता है, बुखार ज्वर पीड़ा ज़्यादा होती है, अति शब्द बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। ये राशि काल पुरुष का मस्तक माना गया है।
इस राशि का स्वामी मंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें राशि का स्वामी भी बताया गया है, किस लग्न का है, कौन सा तत्व है, कौन सा चर राशि है कि पुरुष राशि है, उसी के हिसाब से आपको फलादेश भी करना होगा। हम आगे बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं कि बहुत ज़्यादा चक्र पक्र बना करके अगर बताएंगे तब भी इतने बताने में 15 दिन लगेगा। तो आगे हम आपकी बात करते हैं वृक्ष राशि की। तो वृक्ष राशि का अर्थ होता है बैल या साढ़, अंग्रेजी में इसे टूरिस्ट या द वेल कहते हैं। इसका विस्तार 30 अंश से 60 अंश के बीच है। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और वृक्षरा के 2 चरण मिलाकर के राशि का निर्माण हुआ है। इसको गोकुल द्वितीय तामुक नाम से भी लोग जानते हैं और ये राशि सम राशि है। अभी मैंने बताया मेष राशि विषम राशि और ये राशि सम राशि है। इस सौम राशि है, रात्रि बली है और दोनों में फर्क यही देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। स्थान इसका सम है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, वैश्य जाति की है। स्त्री स्वभाव इसका है, स्थिर लग्न की है, शुष्क चीज़ें इसको ज़्यादा पसंद है। इसका तत्व पृथ्वी है, रंग इसका श्वेत है, इसका गुण शीत है, ये वायु प्रधान। इसमें अगर रोग की प्रधानता होती है, इन लोगों को ज़्यादा शीत प्रधान और वायु प्रधान बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अतिशब्द बोलने वाले ये भी होते हैं। राज काल पुरुष का एक मुख माना जाता है, इसलिए बोलने वाले वाक्पट ये भी होते हैं। इसका स्वामी शुक्र है। आइए मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि का अर्थ होता है एक नवयुगन जोड़ा। इसका विस्तार 60 से 90 अंश तक है। वृक्षरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण मिलाकर के राशि बनी है। इसके अन्य नाम युग एवं तृतीय आदि बताया गया है। ये राशि विषम राशि है, उग्र है, दिवाबलीय स्थान है। इसका पश्चिम दिशा का स्वामी है, क्रांति शूद्र जाति की राशि है। इसका दशभाव राशि है, मृदु सम नर राशि, शुक्र वायु तत्व की ये भी है। ऊपर जो वृक्ष राशि बताई थी वो पृथ्वी तत्व की और ये वायु तत्व की। आपने देखा कि मिथुन राशि तक मैंने पहले अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व और फिर वायु तत्व बताया। अब कर्क राशि, कर्क का अर्थ होता है केकड़ा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेंसर। ये 90 से अंश से 120 अंश तक होती है। पुनर्वसु का 1 चरण और पुष्य के 4 चरण और लिसा के 4 चरण कर्क एवं राशि बनी है। चतुर्थ और कुलीन में भी बने हैं। इस सम राशि सोम रात्रि बली है। स्थान जलभू, उत्तर दिशा का स्वामिनी, स्थित जल क्रांति ए विप्र, इसका जो जाति है विप्र का है। स्त्री राशि है, चर राशि है, जल तत्व की राशि है। इसका रंग गुलाबी होता है। शीत गुण कफ वायु विकार इसमें ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा हीन शब्द बोलने वाले थोड़ा कम होते हैं। ये काल पुरुष का वक्ष माना जाता है। इसका कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अब आपको हम सिंह राशि की तरफ ले चलते हैं। सिंह राशि का अर्थ होता है शेर। ये 120 अंश से 150 अंश तक होती है। मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण मिलाकर के ये राशि बनी है। इसका नाम योगेंद्र, पंचम, कटीरव और ले आदि नाम भी इसका दिया गया है। ये विषम राशि है, उग्र राशि है, दिवाबली राशि है। ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है। पशु राशि है, शुष्क, इसको ज़्यादा शुष्क वन क्षेत्र पसंद है। ये अग्नि तत्व है, चतुष्पद है, धूम्र वर्ण वाली है, पित्त धातु दीर्घ शब्द वाली है। ये काल पुरुष का हृदय माना जाता है। अब आइए कन्या राशि पर चलते हैं। तो कन्या राशि का अर्थ होता है अविवाहित बालिका। 150 अंश से 180 अंश तक ये मानी जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण से मिलाकर के राशि बनी है। इसके अन्य नाम स्त्री, तरुणी और पृष्ठपादोन है। ये सम राशि है, रात्रि बली है, स्थान शुभ तथा भू दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। रोक्ष वैश्य जाति, स्त्री तो स्वभाव राशि की, मानव से रास, पृथ्वी तत्व इसका है, वर्ण इसका पीला है, धातु वायु है, अर्थ शब्द वाली है, अर्ध शब्द वाली है। ये काल पुरुष का पेट माना जाता है। इसका स्वामी कन्या राशि का स्वामी भी बुध है। अब आइए तुला राशि पर चलते हैं। तुला राशि को तराजू कहते हैं। ये 180 अंश से 200 अंश तक बना हुआ है। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण से मिलकर ये राशि बनी है।
पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, शूद्र जाति की शीर्षोदयी चर राशि है। इसका तत्व वायु तत्व है, द्रुपद वर्ण है, धातु सम है, हीन शब्द वाली है, काल पुरुष का बस्ती। इसका स्वामी शुक्र, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। वृश्चिक राशि का ओर तरफ चलते हैं तो वृश्चिक राशि का अर्थ होता है बिच्छू। अंग्रेजी में इसे स्कॉर्पियो कहते हैं। इसकी स्थिति आकाश में 200 अंश से 240 अंश तक होती है। विशाखा का चतुर्थ चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण मिलकर के राशि बनी है। इसके नाम कीट के शरीर नाम दिए गए हैं। इस सम राशि सोम रात्रि बली है, स्थान शंभु और उत्तर दिशा की स्वामिनी है। वे प्रजाति की है, शीर्षोदयी स्त्री राशि, स्थिर राशि है। ये कृष दीर्घिट जल तत्व इसका है, वर्ण श्वेत है और गुण इसका शीत है, धातु कप है, शब्दहीन वाली राशि है। कालपुरुष का गुप्तांग, इसका स्वामी मंगल है। अब आप चलिए धनु राशि की तरफ। धनु राशि का अर्थ होता है धनुष। इसका आधा अंग नर का और आधा अंग पशु का बनाया गया है। इसका विस्तार 340 अंश से 270 अंश तक होता है। मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण से मिलकर के राशि बनी है। इसको अन्य नाम इसका दिया गया है धानी, चाप, शासन है, चैक्षिक, 100 ये विषम राशि है। उग्र दीवावली, स्थान गिरिभू, पूर्व दिशा की स्वामिनी, वृक्ष क्रांति, क्षत्रिय जाति की, विष्टोदयी पुरुष राशि, दुस्वभाव राशि की है। ये नरपस अग्नि तत्व इसका स्वामी है, अग्नि तत्व का है। ये अत शब्द वाली है। एक काल पुरुष की जंघा, इसका स्वामी गुरु है। मकर राशि की तरफ चलते हैं तो मकर राशि एक जलीय जंतु है जिसे मगर भी कहते हैं। इसका विस्तार 270 अंश से 200 अंश तक है। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2 चरण मिलाकर के राशि बनी है। इसके अन्य नाम मृगास, मृग, अपूर्व और दशम है। इस सोम राशि सम रात्रि बली है। दक्षिण दिशा की स्वामी है, वैश्य वर्ण है, पृष्ठोदयी वर्ण पीला। इसका गुण धातु वायु, गुण शीत है, धातु वायु है, अत शब्द वाली है। एक काल पुरुष का घुटना स्वामी माना जाता है। इसका स्वामी शनि है। अब आइए कुंभ की तरफ चलते हैं तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ये 300 अंश से 330 अंश तक स्थित होता है। धनिष्ठा के 2 चरण, असद दिशा के 4 चरण, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण के राशि मिलाकर के ये नक्षत्र मिलाकर के राशि बनी है। इसके अन्य नाम घट, तोफर, एकादश है। ये विषम राशि है। उग्र दीवावली, स्थान विष्णु, पश्चिम दिशा की स्वामी, स्निग्ध क्रांति, शूद्र जाति, पिशोदयी पुरुष राशि, स्थिर दृष्ट लक्षर, जलवायु तत्व, वर्ण इसका हरा, पुरुष साधात सम, शब्द फूटा हुआ। एक काल पुरुष की पिंडली मानी जाती है। ये इसका स्वामी भी शनि है। अब आइए अंतिम राशि मीन की तरफ चलते हैं तो मीन कहते हैं मछली को। ये 330 अंश से 360 अर्थ के मध्य स्थित है। पूर्व भाद्रपद का 4 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण तथा रेवती नक्षत्र के 4 चरण से मिलकर के राशि बनी है। इसके अनन्य नाम मत्स्य, अत्स, द्वादश, रोद्रमा, जलचर, मीनाली। ये सोम राशि, रात्रिबली, स्थान जरभू, उत्तर दिशा की स्वामी, विप्रजाति, बोधयी, स्त्री स्वभाव, दृढ़ लघुचर, जल तत्व की है। एक धातु कप है, हीन शब्द वाली है, गुण शीत है इसका। एक काल पुरुष का चरण, इसका स्वामी गुरु है। आज मैंने आपको राशियों के बारे में बताया तो इसमें आप समझ लीजिए कि वृश्चिक और मंगल का स्वामी, वृश्चिक और मेष का स्वामी मंगल, वृक्ष और तुला का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध, सिंह का मालिक सूर्य और कर्क का मालिक चंद्रमा, धनु और मीन का मालिक गुरु और मकर और कुंभ का मालिक शनि। ये हमारे 7 ग्रह स्वामी माने जाते हैं। राशियां 12 हैं, स्वामी 7 है। राहु और केतु उप छाया ग्रह माने जाते हैं, इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता, इसलिए उनको स्वामी की पदवी नहीं दी गई है। और इन 7 मालिकों के बारे में आपको बहुत कंठस्थ याद करना पड़ेगा कि किस राशि का मालिक कौन है और कौन सी राशि कौन सी तत्व की है। इसके बारे में आपको बहुत विचार पूर्वक याद करना पड़ेगा। अगर ना नोट कर पाए हो तो तत्व तो बहुत ज़रूरी है। तत्व एक बार फिर से नोट कर सकते हैं कि अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु आते हैं। 1, 5, 9 राशियाँ जो हैं ये अग्नि तत्व में आती हैं। पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या, मकर आती हैं। 2, 6, 10 जो राशि है वृष, कन्या, मकर,
ये पृथ्वी तत्व में आते हैं। वायु तत्व ये मिथुन तुला कुंभ में आते हैं 2, 7, 11 में। 3, 7, 11 मिथुन तुला कुंभ, ये 3, 7, 11 जो राशियाँ होती हैं मिथुन तुला कुंभ, ये वायु तत्व में आती हैं। और जल तत्व में कर्क वृश्चिक मीन आती हैं 4, 8, 12। अब यहाँ पर तत्व जो होते हैं 5 होते हैं, लेकिन 5वां तत्व आकाश तत्व जो होता है वो व्यापक उसको माना गया है, जिसको चारों ओर समाहित होते हैं। 12 राशि 4 तत्वों में को ही बांटा जाता है, इसलिए उन्हीं से लिया गया है। अब इन तत्वों से अग्नि तत्व से स्थिरता, अग्नि तत्व तीव्रता उष्णता, पृथ्वी तत्व से स्थिरता के बारे में जानते हैं। पृथ्वी तत्व से स्थिरता भौतिकता के बारे में जानकारी करते हैं। वायु तत्व में हम कल्पना, विचार, विवेक, जल तत्व में सरलता, भावुकता के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों का विशेष महत्व है और आपको इनको बहुत ज़रूरी है याद कर लेना है। अब इसमें जो अभी आपको मैंने बताया है कि राशियों के स्वभाव के बारे में, कि किस प्रकार का स्वभाव होगा, उसका व्यक्तित्व को आप कैसे नाम के द्वारा कैसे जान लेंगे किस प्रकार का स्वभाव है। तो राशियों के 3 स्वभाव होते हैं, चर, स्थिर, दुस्वभाव। चर में क्रियाशीलता, जिसको मैंने आपको चर राशि बताई है उसमें क्रियाशीलता, स्थिर राशि जिसको बताई है उसमें दृढ़ता, वस्तु स्थिरता, तथा दुस्वभाव राशि में चर स्थिर के दोनों को मिश्रित गुण पाए जाते हैं। ये आपके स्वभाव, इनसे आप स्वभाव जान सकते हैं। जो राशियों का स्वभाव होगा वही उसके व्यक्तित्व का भी, उसके व्यक्ति का भी स्वभाव होगा। जिस राशि का होगा उसी के हिसाब से स्वभाव होगा। हर वर्ग में चर, स्थिर और दुस्वभाव राशि तीनों तत्व आपको बताया है, इसी में ही तीनों चर, स्थिर और दुस्वभाव राशि आती है। आपको मैंने बता दिया है कि इसमें आते हैं। अब तीनों एक ही है, इसके एक ही तत्व की 3 राशियों में सूक्ष्म अंतर पड़ता है। तत्व अलग होता है और दुस्वभाव राशि, एक जो चर, स्थिर और दुस्वभाव राशि जो मैंने बताई, इसमें आप पूरा विवरण देख लीजिए कि तत्व जिसका है वो तत्व अलग अलग है। तत्व तो 4 लोगों में 4 जगह डिवाइड कर दिया गया कि 12 राशियां हैं तो 3-3 तत्व सबको दे दिया गया, लेकिन चर, स्थिर, दुस्वभाव ये अलग अलग बताया गया। जैसे आप कोई उदाहरण ले लीजिए कि एक अग्नि तत्व की मेष राशि में क्रिया शक्ति अधिक होती है, पुरुषार्थ, उत्साह है, कार्य तेजी से करता है, कार्य शीघ्र करने के कारण कई कार्य धीरे छोड़ देता है, बहुत जल्दबाज होता है, बहुत फुर्तबाज होता है, बोलने में भी तेज, काम करने में भी तेज, झगड़ा में भी तेज, हर काम में तेज होता है। मंगल ये अग्नि तत्व वाला हर काम तेज करता है, लेकिन अग्नि तत्व सिंह राशि में काम में स्थिरता और परिपक्वता होती है। धन में भी में अग्नि तत्व है तो धन में कार्य शीघ्र सुलझे ढंग से करता है, धनों में 80 काम वो ढंग से करता है। लेकिन मंगल के साथ जुड़ गया क्योंकि उसमें स्वामी भी जुड़ा होता है। तत्व के साथ साथ देख लीजिए कि स्वामी एक तत्व में एक स्वभाव और स्वामी तीनों का जोड़ के माध्यम से ही कुंडली का भविष्य आप उसके बारे में जान सकते हैं। 3 जान लीजिए तो कोई भी मित्र कैसा है, शत्रु कैसा है, दुश्मन कैसा है, इससे हम ताकतवर है कि क्या है, तत्व, स्वभाव और उसके राज स्वामी के स्वभाव कैसे हैं, तीनों का मैच कर लीजिए, उसी तरह से वो उसका स्वभाव होगा। और इन तीनों से ही लोगों को भविष्य बताते हैं। कोई भविष्यवक्ता बन के नहीं आया, यहीं से सीखा है। आप लोगों से, अपने पूर्वजों से, अपने गुरुओं से जो सीखा है वही लोगों को बताते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा कोई टिपिकल नहीं है। ये 3 चीज़ें आप जान लेते हैं तो अगले जो इसका नाम आप पूछेंगे उसके बारे में आप स्वतः जान लेंगे। तो आज का विषय हमारा इतना ही। मेरी बातें समझ में आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको आगे, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ग्रहों का परिचय कल करा देता हूँ कि स्वभाव ग्रहों का क्या है। आज राशियों का स्वभाव के बारे में बताया, आपको बहुत ज्ञान की बातें बताई और आपको ग्रहों के बारे में कल बता दूंगा। उसके बाद में आगे देशांतर, अयन्यास, चर साधन, अष्टक वर्ग, खट वर्ग, ये जो वर्ग जो निकालने, कुंडली लिखने की जो विधियां हैं, ये सारी विधियों को छोड़ करके, क्योंकि लिखना सबको ज़रूरत नहीं है, सभी एक यूट्यूब चैनल है तो इसको सबको ज़रूरत नहीं है लिखने की, सबको पढ़ने की ज़रूरत है। जो लोग लिखना चाहते होंगे नंबर रहेगा, बात कर सकते हैं, उसको पर्सनल बता दिया जाएगा उनको। और बाकी हम आगे
छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से आपको कुंडली पढ़ने का तरीका, फार्मूला बहुत जल्द शॉर्ट में ही बताने वाले हैं। बस 2 दिन का मौका और रहेगा। चैनल अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आपके पास तत्काल पहुँचे। सब बहुत जल्द पहुँच जाएगा और आप उसको देख सकेंगे, आनंद उठा सकेंगे। अभी आनंद नहीं आ रहा होगा क्योंकि बकवास लगती होगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको नहीं बताएंगे तो आपकी समझ में आगे नहीं आएगा। लोग आपको पैसा ऐंठने के लिए पूरी बात नहीं बताते।